गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर 2020 के टॉपिक्स को। और उससे पहले जो नए व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने चिल्ड्रन राइट कैंपेन यानी बाल अधिकार अभियान के लिए किसे अपॉइंट किया है? और इसका सही आंसर है आयुष्मान खुराना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। वह इस इनिशिएटिव में भारत की तरफ से काम करेंगे और साथ ही वह बच्चों के खिलाफ वायलेंस हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों का समर्थन करेंगे, क्योंकि स्पेशली जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड-19 की, इसमें इस महामारी से सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण बच्चों के खिलाफ जो अहिंसा के यानी जो वायलेंस के केसेस हैं वो या वायलेंस या अब्यूज़ के जो केसेस हैं उनको बढ़ने का खतरा लग रहा है। और इसी के साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। दूसरा क्वेश्चन है, यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निर्देशक कौन है? और इसका आंसर है हेनरिटा एच फॉर। कौन है यूनिसेफ के कार्यकारी अधिकारी? हेनरिटा एच फॉर। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? और इसका सही आंसर है 105। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत का 105वां स्थान पर रखा गया है और इसे भारत में नई दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के बेस्ड इसको पर आधारित इसे जारी किया गया है। और यह जो है 24th एडिशन है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड का, यानी यह विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां एडिशन है। और जो ये रैंकिंग है ये 2018 के डाटा के बेस्ड पर है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था उसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस या टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और कोविड-19 का इसके ऊपर जो इंडिया का स्कोर है इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। और यहाँ पे जो सबसे टॉप पोजीशन पे रहे हैं वो रहे हैं हांगकांग, सेकंड पोजीशन पे सिंगापुर, थर्ड पोजीशन पे न्यूजीलैंड, फोर्थ पोजीशन पे स्विट्ज़रलैंड और फिफ्थ पोजीशन पे यूएसए। और भारत का 105वां स्थान पर रखा गया है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है पीटर ब्राउन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है वैंकूवर, कनाडा में। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन है यानी सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? और इसका आंसर है पार्थ जे शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है नई दिल्ली में।
दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा प्रिगी मिशन लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय गवर्नमेंट ने 209 करोड़ रुपए की लागत वाला सबसे बड़ा प्रिगी मिशन को लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेज एडवांसमेंट सोसाइटी यानी मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी और राष्ट्रीय यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और जो ये प्रिगी मिशन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेघालय में अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए की पॉर्क जो इंपोर्ट होता है उसको कम करना है, और साथ ही साथ जो मेघालय के जो किसान हैं उनको सेल्फ एफिशिएंट बनाना है। प्रिगी जो प्रोजेक्ट है, इसका मेन एम है वो है पिगी सेक्टर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करना थ्रू क्वालिटी इन्हांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन एंड इनपुट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। और साथ ही साथ जो पिगी मिशन है, इसके माध्यम से जो राज्य सरकार है वो किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगी, और साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो उसका इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट खुद पे करेगी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मेघालय की, तो मेघालय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, मेघालय के चीफ मिनिस्टर यानी मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं? और इसका आंसर है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट है, मेघालय के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? और इसका आंसर है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मेघालय की राजधानी कैपिटल क्या है? और इसका आंसर है शिलोंग। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 12 सितंबर को। हर साल 12 सितंबर को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन यानी दक्षिणी सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल ही में किए गए रिसेंट डेवलपमेंट्स यानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, और साथ ही विकासशील देशों डेवलपिंग कंट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर किया जाता है। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर का FCRA रजिस्ट्रेशन हुआ है? और इसका सही आंसर है स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अमृतसर के गुरुद्वारे हरमंदिर साहिब या ये कहें गोल्डन टेम्पल को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के लिए FCRA पंजीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब गोल्डन टेम्पल जो है वो फॉरेन डोनेशंस को रिसीव कर सकता है, और जो सिख श्राइन है जो दूसरे ज़रूरतमंदों को फाइनेंशियल और मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उसके लिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको यूज़ कर सकती है। साथ ही साथ जो लंगर है मंदिर में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर चलता है जिसे फ्री कम्युनिटी रसोई घर भी कहा जाता है, उसके लिए भी इस कंट्रीब्यूशन को यूज़ किया जा सकता है। गोल्डन टेम्पल जो है ये पंजाब के अमृतसर में स्थित एक गुरुद्वारा है जो कि गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है, और गुरुद्वारे का निर्माण मानव निर्मित कुंड के चारों तरफ किया गया है, और 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर जो है वो बनवाया था।
दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 इंट्रोड्यूस किया है? और इसका सही आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की बैंकिंग नीड्स को पूरा करने के लिए अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है आई स्टार्टअप 2.0। और ये जो स्टार्टअप है, ये जो प्रोग्राम है, ये स्टार्टअप्स को उनकी बैंकिंग एज वेल एज बियॉन्ड बैंकिंग नीड्स, यानी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जो उनकी ज़रूरतें हैं, सच एज रेगुलेटरी असिस्टेंस, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, डिजिटल आउटरीच ऑफ कस्टमर्स, इन सभी के लिए का भी ध्यान रखेगा। और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ICICI बैंक की, तो यहाँ हम ICICI बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक के MD और CEO कौन है? इसका आंसर है संदीप बख्शी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है? और ICICI बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरोड पोर्ट किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है मनसुख मंडाविया। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने मैरीटाइम सेक्टर यानी समुद्री क्षेत्र में विवादों जो डिस्प्यूट्स हैं उनसे निपटने के लिए एक अफोर्डेबल और टाइमली रिजोल्यूशन सुविधा के लिए सरोड पोर्ट सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट नामक एक मैकेनिज़्म को लॉन्च किया है। और सरोड पोर्ट जो है ये एडवाइस और असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विद इन द मैरीटाइम सेक्टर, जिसमें पोर्ट और शिपिंग सेक्टर दोनों ही इंक्लूडेड हैं इन मेजर पोर्ट ट्रस्ट, नॉन मेजर पोर्ट ट्रस्ट इंक्लूडिंग प्राइवेट पोर्ट, जेटीज, टर्मिनल और हार्बर्स। और ये जो सरोड पोर्ट मैकेनिज़्म है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसका मैकेनिज़्म बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सरोड रोड्स को हाईवे सेक्टर में इंस्टॉल किया था। और इसे इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द सोसाइटीज़ रेगुलेशन एक्ट 1860 फॉर अफोर्डेबल एंड टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स इन अ फेयर मैनर। और तेज समय पर कॉस्ट इफेक्टिव और रॉबस्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म होने की वजह से ये समुद्री क्षेत्र में कारोबार जो है, जो बिजनेस है मैरीटाइम सेक्टर का, उसे प्रमोट करने में भी हेल्प करेगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डायना रिग का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है एक्टिंग। हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में ओलिना ट्रायल की भूमिका निभाने की लोकप्रियता हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिग का निधन हो गया है। और इन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी के थ्रू डेब्यू किया था। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर इसे अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया है तो इसे ज़रूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।